स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के कला वर्ग का विषय इतिहास, उसका प्रथम अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो सर्वप्रथम इतिहास क्या है? पुराने समय में विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं और उनके कोई प्रमाणित अपने पास आंकड़े हैं या बुकों के माध्यम से हम उनको पढ़ते हैं तो वो प्रमाणित हैं। तो जो प्रमाणित आंकड़े हैं वही क्या है? इतिहास है। यानी कि पुराने समय में जो घटनाएं हुई हैं उनके प्रमाणित आंकड़े हैं, वो क्या है? इतिहास है। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे इस लेसन को। लेसन नंबर 1 है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। यानी कि भारत का जो अतीत था, अर्थात भारत का जो इतिहास था, बड़ा ही वैभवपूर्ण था, बड़ा ही अच्छा था, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं, भारत भूखंड, भूमि का टुकड़ा, एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश हैं उसका नाम भारतवर्ष है एवं हम सभी भारतीय उसकी संतति हैं। इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें बलख, बदख्खा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गुडवाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम व हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। यानी कि संपूर्ण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। पश्चिम में हिंदू कुश, सफ़ेद कोह, तुकेमान तथा किरतर पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से दक्षिण की विस्तृत होकर इसे पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी भाग से पृथक किया है। पृथक किया है का मतलब है अलग किया है। अब है भारतीय इतिहासकार, इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, यानी कि भारत में भारतीय जो इतिहास रहा है वो किस प्रकार का था और किस किस स्रोतों के माध्यम से, किसके माध्यम से, किन चीज़ों के माध्यम से, किन वस्तुओं के माध्यम से हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं, वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत समाहित रहता है, सम्मिलित रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति तथा धर्म व दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें, उन्हें इतिहास में रख सकते हैं। अब क्या कह रहा है? यानी कि मानव के जिन क्रियाकलापों को इतिहास में, पुराने समय में मानव ने जो क्रियाकलाप किए हैं और तथ्यों के आधार पर, और उसके हमारे पास क्या है? तथ्य है, आंकड़े हैं, प्रामाणिकता है, पूर्ण विश्वास के साथ उसको प्रमाणित किया जा चुका है, उसे हम इतिहास कह सकते हैं, इतिहास में रख सकते हैं। क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अतीत हमें दिखाई नहीं देता, बीता हुआ समय दिखाई नहीं देता भी क्या कुछ उसमें हुआ था। केवल उसके विषय में कुछ स्रोत के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर इतिहासकार इतिहास का निरूपण करता है। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते, बल्कि उसके कारणों की भी विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं। वो सिर्फ इतिहास की जानकारी नहीं देते, बल्कि उसको पहले जांच पड़ताल करते हैं, उसकी विस्तृत जांच करते हैं
उसका पूरा ब्यौरा प्राप्त करते हैं, उसी के पश्चात वह उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके मूल में मानव की आंतरिक मनोगत भूमिका होती है और इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य होता है। मानव संस्कृति का यानी कि मानव किस प्रकार की संस्कृतियाँ, किस प्रकार के रीति रिवाज, किस प्रकार का उसका रहन सहन था, इन सब का अध्ययन करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण कहा जा सकता है। इन्हीं के आधार पर वह विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो साक्ष्य एवं प्रमाणों से सिद्ध हो। इसीलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या है? नामूलम लिख्यते किंचित। क्या है? नामूलम लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें उससे संबंधित साक्ष्य या सबूत प्राप्त नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं लिख सकते और ना ही हमें लिखना चाहिए। इसीलिए कहा है नामूलम लिख्यते किंचित, बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक व पुरालेखीय स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी कि जो साहित्य है, जिस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं इतिहास से संबंधित, वो साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक व पुरालेखीय, और पुरातात्विक तत्वों से जो प्राप्त होते हैं और जो लिखी हुई चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है ए नंबर धार्मिक साहित्य, जिसमें आता है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और दूसरा है धर्मेतर साहित्य, धर्म के इतर यानी कि धर्म के पश्चात के जो साहित्य हैं, धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण, यानी कि धर्मेतर से संबंधित धर्म के, ये तो धार्मिक साहित्य थे। और धर्म के अलावा कौन से हैं? जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विशुद्ध साहित्य से संबंधित ग्रंथ हैं, जो क्षेत्रीय साहित्य है, और विदेशी विवरण। और तीसरे नंबर पे आता है वंशावलियाँ, इतिहास के स्रोत के रूप में। जो इतिहास के स्रोत हैं, जो विभिन्न माध्यम हैं इतिहास के, उसके रूप में। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। और होमवर्क के लिए आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, उनका वर्णन आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।